Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर डीलिंग विद ओवरड्राफ्ट्स के क्वेश्चन खत्म किए थे। अब इस सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज एडजस्टेड कैश बुक। अब एडजस्टेड कैश बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि एडजस्टेड कैश बुक एक्चुअली में है क्या। तो आ जाओ यहां पे। अब देखो यहां पे, लेट सपोज कि हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, ठीक है। लेट सपोज 10,000, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है 10,000। तो कहने से ऐसा बोल सकता हूं, कैश बुक के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस कितना है, कैश बुक के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस है 10,000 रुपीज, आया ना, यस। और दूसरा लेट सपोज मुझे दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, तो बैलेंस एज पर पासबुक 12,000 है। कितना है 12,000। अब ये आपका कहने से बैंक बोल रहा है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है 12,000। कहने से दोनों के बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस के लिए हम लोग, दोनों में डिफरेंस क्यों है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके रीजंस फाइंड करते हैं। तो लेट सपोज हमें ये रीजंस मिले। पहला रीजन लेट सपोज ये मिला, चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, रेदर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,000 रुपीज, बराबर है। दूसरा रीजन हमें ये मिला, अमाउंट wrongly credited by, amount wrongly credited by बैंक 1,000 रुपीज। यस और नो, यस। लेट सपोज दो ही डिफरेंस मिले हमारे, जो कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस है उसके लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब आप क्या करते हो, ईयर एंड होता है तो कहने से हम लोग क्या बना लेते हैं, हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो हमने एक बैलेंस शीट बनाई, और कहने से बैलेंस शीट में इस साइड हमारा क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाते हैं, रिजर्व्स आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इस साइड क्या आ जाते हैं, कहने से इस साइड असेट्स आ जाते हैं, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें आ जाती हैं। और कहने से यहां पे एक चीज और आती है, दैट इज बैंक बैलेंस। क्या आता है, बैंक बैलेंस। ये सुनो, यस। अब माय क्वेश्चन टू यू इज कि भाई आप यहां बैंक कॉलम के अंदर बैंक बैलेंस के यहां पे क्या लिखोगे, आप ये 10,000 रुपीज जो आपकी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिख रहा है ये वाला लिखोगे, कि आपकी पासबुक जो बोल रही है कि आपका बैलेंस कितना है 12,000 है, आप ये वाला लिखोगे, कौन सा लिखोगे। अगर आप यहां पे बोलते हो कि आप बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखोगे, क्या लिखोगे आप, एज पर कैश बुक लिखोगे, तो कहना ही से अगर आप बैंक बैलेंस कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखोगे तो उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि कहना ही से वो पासबुक के साथ क्या नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है। तो कल को लेट सपोज आप क्या करते हो, आप यहां पे बेसिकली लेट सपोज ये बैलेंस शीट आप सीए बन गए, और ये बैलेंस शीट में यहां पे 10,000 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 10,000 लिखा हुआ है। अब 10,000 लिखा हुआ है यहां पे, और लेट सपोज ये बैलेंस शीट क्या है आपके पास आई, ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, ये बैलेंस शीट किसके पास आई है, आपके पास, ऑडिट करने को, यानी आपको चेक करना है। तो आप क्या करते हो, इस बैलेंस शीट को चेक करते हो और बोलते हो हाँ भाई कैश बुक में 10,000 है, कैश बुक में कितना है 10,000 है बैंक का बैलेंस, और यहां पे भी कितना लिखा है, बैंक का बैलेंस 10,000 लिखा है। आप इस बैलेंस शीट के नीचे साइन कर देते हो कि हाँ भाई अबाउ बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी ऊपर जो बैलेंस शीट है वो एकदम सही है। यस और नो, यस। कुछ साल बाद क्या पता चलता है कि कंपनी में मालूम पड़ता है एक फ्रॉड हो गया, और जब उसकी चेकिंग होती है तो आप पकड़े जाते हो कि वहां पे जो चेक कर रहा है वो दूसरा सीए बोलता है कि भाई देखो 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है, ये कब की बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट, और 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बोलती है कि बैंक का बैलेंस कितना है 10,000, लेकिन एक्चुअल में बैंक के हिसाब से, बैंक की पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, बैंक की पासबुक के हिसाब से बैलेंस है 12,000 रुपए। कितना बैलेंस है 12,000 रुपए। यस और नो, यस। तो आपको वो दूसरा सीए बोलेगा कि भाई आपने क्या किया, आपने फ्रॉड किया है, आपको मालूम था कि बैंक का बैलेंस कितना है 12,000, लेकिन फिर भी आपने बैलेंस शीट में कितना दिखाया 10,000, और ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो आपके बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही थी, फिर भी आपने एज ए सीए क्या कर दिया, साइन कर दिया। और अगर आप ऐसा करते हो, और अगर फ्रॉड बहुत सीरियस होता है,
तो उस केस में क्या हो सकता है, आपको 7 इयर्स की जेल हो सकती है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अब जेल हो सकती है, पहले नहीं हुआ करती थी, बट कंपनीज एक्ट 2013 जब से आया तब से सीए को क्या हो सकता है, सीए जेल हो सकती है अगर उसकी वजह से नोइंगली कोई बड़ा फ्रॉड हो जाए तो, ठीक है, 7 इयर्स। एंड आपके पास से क्या ले लिया जाएगा, आपकी सीए की मेंबरशिप भी चली जाएगी। यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या करेगा, बोलेगा कि आपने हमारे प्रोफेशन का नाम डुबा दिया, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी सीए की डिग्री वापस ले लेते हैं। ये दो चीजें हो जाएंगी आपके साथ। तो कहने से आप बोलोगे नहीं सर, हम लोग यहां पे बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लेंगे, यानी हम लोग यहां पे 12,000 लिखेंगे। तो अगर आप यहां पे 12,000 लिखते हो तो मेरा एक दूसरा आर्ग्यूमेंट आपके साथ, अगर आप बोलते हो कि सर यहां पे बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक वाला आएगा, तो पहली चीज तो देखो, कहने से अकाउंट्स में कोई भी चीज नहीं हो सकती अंटिल डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो। तो आपका बैंक बैलेंस, आपकी बुक्स तो कैश बुक है ना, तो आपकी कैश बुक में तो कितना बैलेंस दिख रहा है, 10,000। तो अचानक से आप 2,000 कैसे बढ़ा दिए बैंक का बैलेंस, तो कहने से उसको आपने लेट सपोज बैंक को तो डेबिट कर दिया 2,000 से, 10,000 को आपको क्या करना है 12,000, बैंक तो डेबिट कर दिया आपने, बैंक तो बढ़ा दिया, लेकिन क्रेडिट किस चीज को करोगे। तो कहने से पहली चीज तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। दूसरी चीज यहां पे क्या होगा कि देखो यहां पे ये आपने क्या किया है, चेक इश्यू किया है कि नहीं किया है ना, कहने से चेक इश्यू किया मतलब आपके अकाउंट से पैसे चले गए, लेकिन आपके ये 12,000 में से अभी तक नहीं कटे। क्यों नहीं कटे, क्योंकि चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो कहने से ये 1,000 रुपए अभी तक यहां से नहीं कटे, है ना, यस। अब कहने से अगर ये 1,000 रुपए नहीं कटे तो याद आता है हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका, जिसका नाम क्या था, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। क्या बोलता था ये सब्सटेंस, सॉरी ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, लीगल फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट हमें बोलता था कि हमें ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक रियलिटी देखनी है, ना कि उसका फॉर्म देखना है। तो कहना ही से मैंने चेक इशू कर दिए मतलब मेरे अकाउंट से आज नहीं तो कल पैसे चले जाएंगे, हाँ ना, मेरे अकाउंट से आज नहीं तो कल क्या होंगे, पैसे चले जाएंगे। तो अगर इकोनॉमिक रियलिटी में देखूं तो मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है, लेकिन इस 12,000 में से कहने से अभी तक वो पेमेंट नहीं हुआ है। तो कहने से इकोनॉमिक रियलिटी, हकीकत में देखने जाऊं, मैंने चेक दे दिया मतलब क्या हो गया, पेमेंट आज नहीं तो कल कट जाएगा। तो मेरे अकाउंट से बैलेंस कम हो जाना चाहिए था, बट कहने से ये 12,000 में वो पेमेंट कम नहीं हुआ है, हाँ या ना, यस। तो कहने से ये तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। इवन दो आपने चेक दे दिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी आपने उस पेमेंट को यहां पे कंसीडर नहीं किया, यस और नो, यस। और दूसरा चीज, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट में 1,000 रुपए डाल दिए। अरे भाई ये 1,000 रुपए तो आपके हैं ही नहीं, ये 1,000 रुपए तो आपके हैं ही नहीं, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में डाल दिए, तो आप इनको अपना कैसे मान सकते हो। ऐसे कहने से अगर आप यहां पे 12,000 लिखते हो तो भी कहने से आपने क्या बोला, आपने नीचे सीए का साइन करके बोला अबाउट स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे ही नहीं रहा। आप बोल रहे हो आपका बैंक का बैलेंस 12,000 है, मतलब आप क्या बोल रहे हो, आपके पास 12,000 रुपए हैं, बट एक्चुअल में ये 12,000 रुपए में से 1,000 रुपए आपके नहीं है, 1,000 रुपए किसी और के, जो बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में डाल दिया। तो भाई गलती की है बैंक ने, तो आज नहीं तो कल बैंक क्या करेगा, उस पैसे को वापस ले लेगा। तो कहने से आपने अपना बैंक बैलेंस कहने से गलत बताया कि नहीं बताया, यहां पे यस, आपने अपना बैंक बैलेंस को क्या किया है, गलत बताया। तो इस केस में कहने से आप बैलेंस एज पर कैशबुक भी नहीं लिख पा रहे हो और बैलेंस एज पर पासबुक भी नहीं लिख पा रहे हो, दोनों में से कोई भी एक आप नहीं लिख पा रहे हो। इसी के लिए जन्म होता है किसका, एडजस्टेड कैशबुक का। किसका जन्म होता है, एडजस्टेड कैशबुक का। लगाओ हेडिंग, लिखो नोटबुक के अंदर एडजस्टेड कैशबुक, हेडिंग लिखो बुक के अंदर एडजस्टेड कैशबुक, बराबर है। अब एडजस्टेड कैशबुक क्या करते हैं, बेसिकली एडजस्टेड कैशबुक में मैंने बोला ना, ये ट्रांजैक्शन, ये चीजें सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म देखना है हमें, यानी जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं उनको देखना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एडजस्टेड कैशबुक की पहले थियरी लिख लो फिर समझाता हूं। लिखो, इट रिफर्स टू, रेदर सॉरी, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ, it is an extension of cash book, whereby the errors committed
बाय बिजनेस, रेदर कंपनी लिख रहा हूं यहां पे, कंपनी मतलब सब आ जाएगा यहां पे, पार्टनरशिप फॉर्म और सब, कंपनी का मतलब समझो पार्टनरशिप फॉर्म और सारी चीजें, ठीक है, एंटिटी लिख सकते हो अदरवाइज आप यहां पे, ठीक है। कमिटेड बाय कंपनी इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक to arrive at correct balance correct bank balance in the books, which can be taken to the बैलेंस शीट, यानी जिसको हम कहां लिख सकते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लिख सकते हैं, विच कैन बी टेकन टू द बैलेंस शीट। हाँ या ना, यस। अब एडजस्टेड कैश बुक एक्चुअली क्या है, तो देखो बेसिकली इसमें ना हम लोग कैश बुक का बैलेंस ले सकते हैं और ना हम लोग क्या कर सकते हैं, पासबुक का बैलेंस ले सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग ये एडजस्टेड कैश बुक लेंगे और इसमें अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो वो ट्रांजैक्शन हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक, वो एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, और उसको हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो ना एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक जाता है किसके अंदर, हमारे बैलेंस, ना एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक जाता है किसके अंदर, बैलेंस शीट में, और ना बैलेंस एज पर पासबुक जाता है, बट बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक जाता है कहां पे, बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आता है कि नहीं आता है। अब नेक्स्ट यहां पे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो एडजस्टेड कैश बुक में, when to solve the question using एडजस्टेड कैश बुक, यानी अगर एक क्वेश्चन दे दिया तो उस क्वेश्चन को मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई इसको मुझे एडजस्टेड कैश बुक वाली मेथड से सॉल्व करना है, या फिर वो सिंपल हमारा बीआरएस का बनाते थे ना हम लोग प्लस माइनस करके, वो मेथड से सॉल्व करना है। तो हाउ वुड वी नो, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए देखो यहां पे क्या लिखा है, उसके लिए when the following are the situation, we will prepare BRS with adjusted cash book, यानी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे किसके साथ, एडजस्टेड कैश बुक के साथ, इन फॉलोइंग केसेस। पहला केस है when question specify that we are required to prepare adjusted cash book, यानी अगर क्वेश्चन बोल दे कि भाई उसको क्या चाहिए, उसे एडजस्टेड कैश बुक चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, तो उस केस में हम लोग बीआरएस का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक, बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, तो सेकंड क्वेश्चन कंडीशन है व्हेन क्वेश्चन specifies that we are required to, when question signifies that, यहां पे specify मत लिखो, signifies लिखो, when question signifies that year is ending and final accounts are required to be drawn, बराबर है। और
और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है व्हेन क्वेश्चन आस्क फॉर करेक्ट बैंक बैलेंस, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि करेक्ट बैंक बैलेंस क्या है हमें बताओ। अब देखो यहां पे क्या लिखा हम लोग ने यहां पे लिखा है कि कब कब हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक के साथ बीआरएस बनाना है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन ही बोल दे कि भाई आपको क्या करना है, बीआरएस बनाओ लेकिन एडजस्टेड कैश बुक के साथ, तो कहने से व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफाई दैट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, यस और नो, तो उस केस में हम लोग बना देंगे। या फिर क्वेश्चन में कहीं ऐसा हिंट दिया, आपको क्या दिया है, हिंट दिया है कि साल खत्म हो रहा है और आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। कहने से फाइनल अकाउंट बनाना है मतलब क्या बनाना, हमें बैलेंस शीट बनानी है, और कहने से बैलेंस शीट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैंक का बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि साल खत्म हो गया और हमें क्या करना है, हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, तो उस केस में हम लोग को मान लेना है कि हमें बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। समझ में आता है कि नहीं आता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि आपको करेक्ट बैलेंस ऑफ ए बैंक, यहां पे आपको ऐड कर लो, यहां पे करेक्ट बैलेंस ऑफ ए बैंक, यानी बैंक का करेक्ट बैंक क्या बैलेंस होगा वो बताना है। दोनों में से एक चीज। समझ में आता है कि नहीं आता है, ये आपको करना है। यहां पे मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो आपको एडजस्टेड कैश बुक के साथ बीआरएस दो ही सिचुएशन में बनाना है, या तो क्वेश्चन खुद बोल दे या क्वेश्चन को हिंट दे दे कि भाई बैलेंस शीट बनेगी और बैलेंस शीट में आप क्या दिखाना, आपको बैंक बैलेंस दिखाना है, तो बैंक बैलेंस निकालना पड़ेगा। यस और नो, यस। नेक्स्ट लिखो वाई बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, वाई बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। कहने से हम लोग जो बीआरएस बना रहे थे उसमें क्या तकलीफ था, तो हम लोग यहां पे क्यों बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, तो यहां पे लिखो टू फाइंड the correct bank balance, पोजीशन, यानी बैंक बैलेंस की करेक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा हाउ टू प्रिपेयर BRS with adjusted cash book, ये नोट्स लिखते जाना भाई सब लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए। अब हाउ टू प्रिपेयर सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए कि कहीं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे, इसमें स्टेप 1 ड्रॉ द कैश बुक, अब कैश बुक का मतलब हम लोग यहां पे क्या समझ रहे हैं, सिर्फ बैंक कॉलम। कैश बुक का मतलब क्या है, यहां पे सिर्फ बैंक कॉलम, बाकी हम लोग कॉलम्स नहीं ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द कैश बुक एंड रेक्टिफाई द एरर्स कमिटेड, दिस इज नॉन एज एडजस्टेड कैश बुक, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक, बराबर है। अब यहां पे देखो रेक्टिफाई वर्ड का मतलब क्या है, तो रेक्टिफाई वर्ड का मतलब हम लोग ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ऑलरेडी सीख रखा है। कहने से देयर आर 2 स्टेप्स टू रेक्टिफाई एनी एरर, undo what wrong has been done, and do what is right, ठीक है, do what is right। लेकिन इन दो जो हमने लाइन सीखी थी, रेदर दो हमने जो फंडामेंटल सीखे थे कोई एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, उसको मैं थोड़ा सा यहां क्या करता हूं, डिफरेंट वे में लिखता हूं। क्या करता हूं, यहां पे डिफरेंट वे में लिखता हूं, और उसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं क्या कुछ हमने ऐसा किया
जो हमें नहीं करना चाहिए था, जो हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो रिवर्स इट, उसे क्या कर देंगे हम लोग, उसे रिवर्स कर देंगे। यानी अगर कोई हमने गलती की है तो उसको हम क्या कर देंगे, अंडू कर देंगे। बराबर है, वही चीज मैंने हिंदी में लिखी है यहां पे। और यहां पे दूसरा लिखेंगे, क्या कुछ हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, जो हमें करना चाहिए था। यानी कुछ डू व्हाट इज राइट, यानी अगर कोई चीज सही करनी थी और आपने नहीं की तो उसको आप कर दोगे, क्या करोगे, डू इट, आप उसे कर दोगे। बराबर है, तो ये दो लाइंस को आप हिंदी में अपनी बुक में लिख सकते हो अलग से। क्या हमें कुछ, क्या हमें कुछ, सॉरी, क्या कुछ हमने ऐसा किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, तो रिवर्स कर दो। एंड क्या कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए था और हमने नहीं किया, तो उसे क्या कर देंगे, कर देंगे। अनडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, डू व्हाट इज राइट। सेम थिंग है यहां पे, बस मैंने थोड़ा सा उसको अच्छे से लिख दिया हिंदी में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। फटाफट इसको कॉपी करो, ठीक है। और यहां पे लिखना एक नोट, एनओटी नोट, स्टेप 1 के अंदर नोट। कट, कट का मतलब मार्क करने, कट मतलब मार्क कर देना। कट ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट आर बीइंग रेक्टिफाइड इन कैश बुक। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, ये नोट फिलहाल लिख लो बस, ठीक है। जब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब प्रिपेयर BRS विद बैलेंसेस पर ओके, सॉरी, यहाँ पे एक नोट और ऐड कर लो, पहले यहाँ पे एक नोट और ऐड कर लो, एकदम कंप्लीट ही करके चलते हैं इसको। बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर, एज पर कैश बुक will be the opening balance, will be the opening balance ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। यानी जो बैलेंस इस पर कैश बुक होगा ना, वो आपका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। किसका, एडजस्टेड कैश बुक का। क्यों, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक कुछ नहीं है, कैश बुक का एक्सटेंशन है। तो जहां कैश बुक खत्म हुई वहीं से एडजस्टेड कैश बुक चालू होगी। तो जो क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा किसका, एडजस्टेड कैश बुक का। और अब यहां पे लिखो स्टेप नंबर 2, यहां पे लिखो स्टेप नंबर 2, और यहां पे लिखोगे प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट by reconciling the balance as per by reconciling। कहने इसे नॉर्मल बीआरएस में हम लोग क्या रिकंसाइल करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन यहां पे आप रिकंसाइल करोगे बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। क्या करोगे आप, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक।
इन दोनों के हिसाब से क्या करोगे आप, रिकंसिलेशन करोगे। यानी यहां पे हमारा जो बीआरएस स्टार्ट होगा ना, वो तो या तो स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर पासबुक से, या फिर स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से। क्या होगा, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से स्टार्ट होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? यानी यहां पे अब बैलेंस एज पर पासबुक की कहानी, सॉरी बैलेंस एज पर कैश बुक की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी में लिखोगे, आगे इसी को कंटिन्यू करोगे। But here we will only consider uncut यानी unmarked transactions only। बराबर है। अब यहां पे देखो इसका मतलब क्या है, कहने से कुछ ट्रांजेक्शन, लेट सपोज हमको क्या है, हमको यहां पे लेट सपोज कि हमारे पास वीआरएस बना रहे, हमारे पास 60 लेट सपोज 4 ट्रांजेक्शन दिए। ट्रांजेक्शन नंबर 1, ये मत लिखना, ट्रांजेक्शन नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 4, तो ऐसे हमको दे दिया है। ठीक है, लेट सपोज हमने एरर रेक्टिफाई किए और एरर नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर 1 और ट्रांजेक्शन नंबर 2 एरर निकले और वो रेक्टिफाई हो गए स्टेप 1 में। अब बचे कौन से, तो हम इनको क्या कर देंगे, इनको हम कट कर देंगे। जब अब हम बीआरएस बनाएंगे ना, तो बीआरएस में ट्रांजैक्शन नंबर 1 और ट्रांजैक्शन नंबर 2 को हम लोग वापस कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, अब सिर्फ ट्रांजैक्शन नंबर 2 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 4 को। एक क्वेश्चन करेंगे ना तो बेटर समझ में आएगा। पहले एक बार कॉपी कर लो, मैं क्या करता हूं पूरा एक बार आपके सामने वापस प्ले कर देता हूं, तो किसी को लिखना हो तो पॉज करके लिख सकता है। तो सबसे पहले तो ये आ गया, फिर ये आ गया, देन ये आ गया, देन ये आ गया, इसमें यहां तक आ गया, और वो हिंदी वाला मैं यहां पे ले लेता हूं, ये हिंदी वाला आ गया। बराबर है, सब लोग इसको लिख लेना। अब पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ यहां पे, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, एडजस्टेड कैश बुक का सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, देखो रीड करो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, ऑन 30th December 2017 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 4610, यानी कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। कहने से नीचे 7 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उसके आगे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू व्हाट, to make an appropriate adjustment in a cash book and to bring down the correct balance। यानी हमें यहां पे क्या पूछा है, करेक्ट बैलेंस पूछा है। तो कहने से यहां से हमें मालूम पड़ता है कि ये क्वेश्चन किसका है, बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक का। यानी यहां पे सिर्फ बीआरएस नहीं बनाना है, यहां पे क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। नेक्स्ट, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड कैश बुक, reconciling the adjusted balance in cash book and balance shown in the bank statement। यानी बैंक स्टेटमेंट और एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के साथ हमें क्या करना है, बीआरएस बनाना है। ठीक है, तो यहां पे हमको मालूम पड़ता है कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक है। तो मैं पहले सबसे पहले फॉर्मेट बनाऊंगा यहां पे, तो इसको रब कर देता हूं। कहने से 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन होगा। कितने स्टेप में क्वेश्चन होगा हमारा, 2 स्टेप में। यहां पे देखो, आ जाओ, सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक। अब सबसे पहले यहां पे लिख लो बुक्स ऑफ मिस्टर ए फिलिप, ये लिखना जरूरी है हमारे लिए। बराबर है, किसकी बुक्स में बना रहे हैं वो मालूम होना चाहिए, वरना हम लोग को मालूम पड़ेगा हम बैंक की बुक में बना रहे हैं। अब यहां पे आप लिखोगे इसके नीचे एडजस्टेड कैश बुक, क्या लिखोगे आप, एडजस्टेड कैश बुक। बराबर है, डेट, सबसे पहले आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अमाउंट का कॉलम, नेक्स्ट आ जाएगा डेट, अगेन क्या आ जाएगा, अगेन उसके बाद आ जाएगा पर्टिकुलर्स, एंड उसके बाद आ जाएगा अगेन अमाउंट का कॉलम। बराबर है,
ओके चलो, अब स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। तो सबसे पहले देखो, कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए कैश बुक विल बिकम ए ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए एडजस्टेड कैश बुक। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने लिखा कि एडजस्टेड कैश बुक इज नथिंग बट इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ ए कैश बुक। इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ ए कैश बुक, यानी कैश बुक को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहां पे देखो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, कहने से हमारा ओपनिंग बैलेंस है 4610। तो कहने से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हमारा LIC वाला रूल बना लेते हैं। तो यहां पे आ जाओ, देखो LICAE, ये सुनो, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल असेट एक्सपेंस, माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस, डेबिट क्रेडिट, बराबर है। अब यहां पे देखो, कहने से कैश बुक, कैश बुक मतलब हम लोग बनाते हैं और हम हमारे बैंक बैलेंस को क्या समझते हैं, असेट समझते हैं, और असेट का डेबिट बैलेंस मतलब कहने से वो पॉजिटिव बैलेंस है। तो कहने से असेट है हमारे लिए और असेट क्या है, हमारा डेबिट बैलेंस है। तो हम लोग इसको कहां लिखेंगे, इस साइड लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610। कितना है, 4610। यस और नो? कहने से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बिकम ए ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो कहने से डेबिट बैलेंस है तो कौन सी साइड लिख दूंगा, डेबिट साइड लिख दूंगा। अब नेक्स्ट आगे देखो, 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस को करते जाओ और ये सोचते जाओ कि मैंने कोई गलती किया कि नहीं किया। तो देखो, check amounting to rupees 6,30,000 which were issued to trade payables were entered in the cash book before 30th December 2017 but were not presented until that date। यानी आपने चेक इशू किए, आपने क्या किया, चेक इशू किया, ठीक है। तो एडजस्टेड कैश बुक बनाने के टाइम पे अपना दिमाग बैलेंस की तरह रखो। अब कहने से ये कैश बुक है, ये क्या है, पासबुक है। आपने चेक इशू किया तो कहने से आपको लग रहा है कि आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, तो आपने कैश बुक क्या कर दी, कम कर दी, हाँ या ना? आपने क्या कर दिया, कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया, बराबर है। अब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ क्योंकि बैंक तक ये चेक अभी तक पहुंचे ही नहीं है। बताओ बैंक की कोई गलती है क्या, सॉरी आपकी कोई गलती है क्या? आपने कैश बुक कम किया, क्या आपको कैश बुक कम कर लेना चाहिए था क्या? द आंसर इज यस। कहने से मैंने चेक इशू कर दिए तो आज नहीं तो मेरे अकाउंट से कल क्या हो जाएगा, पेमेंट कम हो जाएगा। तो मैंने कैश बुक कम करके कोई गलती नहीं की। ये सुनो, कहने से आज नहीं तो कल ये चेक प्रेजेंट होंगे और चेक प्रेजेंट होंगे तो मेरी पासबुक भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने से इसमें मैंने कोई गलती नहीं की है। तो कहने से ये जो डिफरेंस है इसको मैं कहां रेक्टिफाई करूंगा, BRS में रेक्टिफाई करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरी कोई गलती नहीं है। आई हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। समझ में आता है कि नहीं आता है? वापस एक बार समझो कि मैंने चेक इशू किए तो कहने से मेरे कैश बुक का बैलेंस मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कहने से ये चेक प्रेजेंट नहीं हुए तो बैंक ने अभी तक मेरी कैश बुक का बैलेंस कम नहीं किया। तो इसमें मैंने कोई गलती की क्या? द आंसर इज नो, मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों मेरी कोई गलती नहीं है? क्योंकि भाई मैंने तो चेक दे दिए और चेक देने का मतलब क्या होता है, पैसे कम करना। तो कहने से मेरा पैसा आज नहीं तो कल मेरी पासबुक से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें मैंने कोई भी एरर नहीं किया, तो इसको मैं रेक्टिफाई एडजस्टेड कैश बुक में नहीं करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये BRS में नहीं आएगा, BRS में आएगा, लेकिन एडजस्टेड कैश बुक में तो हम लोग सिर्फ अपनी गलतियां रेक्टिफाई करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन कहने से इसको मैं एज इट इज रख दूंगा कि भाई इसको मैंने कुछ भी कंसीडर नहीं किया है। अगला ट्रांजैक्शन देखो, अगला क्या लिखा है, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज हैविंग बीन पेड। पेड मतलब deposited into bank on 30th December but were entered on in the bank statement on 1st January। कहने से हमें 1 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो कब बना रहे हमारे हम कब बना रहे BRS 31 दिसंबर को। तो कहने से 1 जनवरी के ट्रांजैक्शन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो कहने से मैंने जब चेक डिपॉजिट किए तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मैंने मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मैंने मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये सुनो, बताओ मैंने कोई गलती किया क्या? मेरे को चेक मिले, वो चेक मैंने मेरे अकाउंट में डाले, ठीक है, आज तक पैसा नहीं आया, बट मैंने क्या किया, जैसे ही चेक बैंक में डाले मेरे को लगा पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, तो मैंने कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा के कोई गलती किया क्या? द आंसर इज नो। भाई मेरे चेक, ठीक है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, इकोनॉमिक रियलिटी देखो ना आप यहाँ पे, कहने से चेक मुझे मिल चुके हैं, सामने वाली पार्टी का इस पे साइन है, सामने वाली पार्टी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसीलिए उसने चेक दिया है। और कहने से ये चेक मैंने बैंक में डाला है तो आज नहीं तो कल ये चेक क्या हो जाएगा, क्लियर हो ही जाएगा। तो इस चेक को मैंने रिकॉर्ड करके कैश बुक में कोई गलती किया क्या? नहीं किया। और कहने से मैंने कोई गलती नहीं किया तो उसको मैं रेक्टिफाई एडजस्टेड कैश बुक में नहीं करूंगा। एडजस्टेड कैश बुक
बुक में सिर्फ और सिर्फ वही एरर्स रेक्टिफाई होंगे जो हमारे मिस्टेक्स हैं। समझ में आता है कि नहीं आता? कहने से ये हमारा मिस्टेक नहीं है। अगले पे बढ़ते हैं। A check of rupees 7300 has been dishonored prior to 30th December 2017, but no record of this fact appeared in the cash book. तो लेट सपोज हमने एक चेक डिपॉजिट किया था और चेक डिपॉजिट किया था तो हमने कैश बुक क्या कर लिया, बढ़ा लिया, बराबर है। अब ये चेक है ना 30 दिसंबर से पहले बाउंस हो गया। क्या हो गया? चेक 30 दिसंबर को बाउंस हो गया। तो कहने से अगर ये चेक बाउंस हो गया है तो इस केस में कहने से मेरी पासबुक बड़ी होगी क्या? कहने से मेरी पासबुक वहीं पे, ये सुनो, मेरी पासबुक नहीं बढ़ी। और मैंने मेरी कैश बुक बढ़ा के कोई गलती किया कि नहीं किया? कहने से ये जो चेक मैंने डिपॉजिट किया जो बाउंस हो गया है इसके बदले पैसे आने वाले हैं क्या? कहने से ये चेक डिपॉजिट किया मैंने, कैश बुक तो बढ़ा दी थी उस टाइम पे, लेकिन अब ये डिसऑनर हो गया तो इसके बदले पैसे नहीं आने वाले। और कहने से मैंने कैश बुक बढ़ा के रखी है, कहने से ये गलती किया है कि नहीं किया मैंने? यस। कहने से मुझे कैश बुक कम कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए। और कहने से कैश बुक मेरे लिए क्या है? असेट, और असेट को कम करना हो तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसलिए हम लोग यहां पे एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखेंगे 31 तारीख का ट्रांजैक्शन। डेट आप डाल लेना, डेट मैं नहीं डाल रहा हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे ट्रांजैक्शन आएगा आपका बाय डिसऑनर ऑफ ए चेक, ठीक है। कस्टमर का जो भी नाम होगा वो यहां पे आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में कस्टमर। कितना अमाउंट है? ये अमाउंट है आपका 73,000। कितना अमाउंट है? 73,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है। ए डिविडेंड ऑफ रुपीज 3,80,000 पेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहने से बैंक को डिविडेंड मिला तो बैंक ने मेरी पासबुक क्या कर दी? बढ़ा दी। मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कुछ गलत किया क्या? कहने से मुझे पैसे मिल गए और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो कहने से गलती की कि नहीं की मैंने? यस, मैंने गलती की। तो कहने से इस गलती, कहने से मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मुझे करना चाहिए था और मैंने नहीं किया। कहने से डिविडेंड मुझे रिसीव हो गया तो मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या करूंगा? इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। और क्या करूंगा इस केस में? मैं कैश बुक को बढ़ा दूंगा। यस और नो? यस। तो यहां पे देखो, इसको मैं कट कर देता हूं, पहले वाले को मैंने टिक नहीं किया था, मार्क कर देता हूं इसको। इसको मार्क कर दिया मैंने। अब इसको भी मार्क कर देता हूं क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? मेरी कैश बुक को बढ़ा रहा हूं। कहने से कैश बुक क्या मेरे लिए? असेट है, और असेट को बढ़ाना हो तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो यहां पे लिखूंगा टू डिविडेंड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो ट्रांजैक्शंस या फिर वो एरर्स जो हमने किए हैं हम उनको क्या करेंगे? यहां पे रेक्टिफाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे एरर्स को, ठीक है, बाकी नहीं करेंगे। अगर हमने कोई गलती की है तो उसको ही। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 4,200 हैज बीन चार्ज्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। कहने से बैंक ने 4,200 रुपए हमारे चार्जेस के नाम पे काट लिए और हमने उसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं की। तो बताओ हमने कुछ गलती किया कि नहीं किया? कहने से हमारे चार्जेस है ना, कहने से बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस काट लिए, मतलब बैंक हमें सर्विस देता है इसलिए चार्ज काटे। तो कहने से बैंक ने कोई गलती नहीं किया, बैंक बराबर किया हमारे अकाउंट से पैसे काट के। कहने से हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ना करके गलती की। तो कहने से इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करके सही कर देंगे। क्या करूं? कहने से कैश बुक को कम कर दूंगा, और कहने से कैश बुक को कम करूंगा तो कहने से ट्रांजेक्शन यहां पे मैंने क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया। और कैश बुक क्या है मेरे लिए? असेट है, और असेट को कम करना हो तो इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा बाय बैंक चार्जेस। क्या आ जाएगा यहां पे? बाय बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट है? तो इसका अमाउंट है आपका, टोटल अमाउंट कितना है बैंक चार्जेस का? 4,200। कितना अमाउंट है? 4,200, बराबर है। नेक्स्ट आगे देखो, आगे लिखा है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक, यानी कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई है। किसकी? ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 10,000 पेड बाय बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2017। तो देखो हम क्या करते हैं कि यूजुअली बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं ना, ऐसे हमने बैंक को ऑर्डर दे रखा है कि भाई एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है। लेट सपोज हम लोग ने कोई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है या फिर कोई दूसरी चीज का, तो हमें मंथली मैगजीन आती रहती है, उसके पैसे हमको क्या है, बैंक जो भी हमको मैगजीन प्रोवाइड करता है उसको पे करना है। तो हमने क्या कर रखा है, बैंक को बोल रखा है, ऑर्डर दे रखा है कि भाई उधर क्या कर देना, पेमेंट कर देना। तो बैंक ने क्या किया, पेमेंट कर दिया, कहने से कैश बुक क्या हो गई, सॉरी पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। और हमने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है किसमें, कैश बुक में। तो हमने कुछ गलत किया कि नहीं किया, यस। कहने से अगर हमने पेमेंट किया तो हमें हमारी कैश बुक क्या कर लेनी चाहिए थी, कम कर लेनी चाहिए थी। हमने कैश बुक कम नहीं की, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक कम कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा
बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन। किसके लिए पेमेंट किया है ये हम लोग ने? ट्रेड सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे आप लिखोगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन कितना है? अच्छा ये चेक वाले का अमाउंट नहीं लिखा था क्या मैंने? 73,000। ओके, ये बीच में हैंग हो गया था शायद, उसकी वजह से। ये कितना है? ये है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ो, देखो आगे क्या लिखा। अभी आगे लिखा है ए चेक ड्रॉन फॉर रुपीज 27,000 बाय बी फिलिप। हम लोग कहने से किसका बुक्स बना रहे हैं? हम तो ए फिलिप्स का बना रहे हैं। ये चेक किसने ड्रॉ किया है? बी फिलिप ने चेक ड्रॉ किया, मतलब बी फिलिप ने इस चेक को क्या किया है? इशू किया है। हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स अकाउंट। कहना से हमारा कैशबुक है, हमारा पासबुक है, हमने कोई चेक नहीं दिया। चेक किसने दिया? एक दूसरा कस्टमर है बैंक का जिसका नाम बी फिलिप है। तो बी फिलिप ने चेक दिया और बैंक ने गलती से क्या कर दिया? उस चेक का पैसा हमारे अकाउंट से पे कर दिया। तो कहने से बैंक ने हमारी पासबुक को क्या कर दिया? कम कर दिया। यस और नो? और कहने से ये ट्रांजैक्शन हमारा नहीं है तो हमने कैशबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। बताओ मेरे को, क्या ये मेरा गलती है? कहने से मैंने कोई गलती किया क्या? क्या मुझे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए? भाई ट्रांजैक्शन मेरा नहीं, बी फिलिप का ट्रांजैक्शन है, बी फिलिप रिकॉर्ड करे, मैं क्यों करूं? तो कहने से मैंने कैशबुक में इसे रिकॉर्ड ना करके कोई गलती नहीं किया। इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसका कोई भी इंपैक्ट मेरी एडजस्टेड कैशबुक में नहीं लाऊंगा। तो कहने से ये वाला ट्रांजैक्शन यहां पे कंसीडर नहीं होगा, ये बीआरएस में कंसीडर होगा। अब कहने से एक बार सारे ट्रांजैक्शन हो गए, आपने सारे एरर्स रेक्टिफाई कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे? आप अपनी एडजस्टेड कैशबुक को बैलेंस करोगे। क्या करोगे? आप अपनी एडजस्टेड कैशबुक को बैलेंस करोगे। तो यहां पे इसकी बैलेंसिंग करो, दोनों साइड का टोटल करो। तो कहने से इस साइड का टोटल आएगा 3,84,610। कहने से इस साइड का टोटल भी यही आना चाहिए। और यहां पे लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन करो यहां पे। अभी मेरे पास आज कैलसी नहीं है तो आपको ही करना पड़ेगा। चलो यहां पे कर लेते हैं। 73,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? ये 83। तो 83 प्लस 4 87,200 हो गया, बराबर है। तो कुछ मिस्टेक होगा तो देख लेना भाई, आज मेरे पास कैलसी नहीं है। यहां पे 2,97,400 मेरे हिसाब से सही है। 2,97,410। यस नो? यस, ये हमारा आ गया बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैशबुक। अब ये बताओ, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैशबुक ये आपका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? तो कहने से क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड लिखा होता है उसका अपोजिट होता है। तो कहने से ये कौन सा बैलेंस है? ये आपका डेबिट बैलेंस है। अब आप क्या करोगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। और कहने से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो बनाना आपको आता है, तो आप यहां पे लिखोगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप क्या करोगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जो क्या है आपने अभी तक रेक्टिफाई नहीं किए। पर्टिकुलर्स सेम फॉर्मेट है सब कुछ। अब कहने से जैसा बीआरएस बनाते थे वही चीज, वही प्रोसेस क्या करना है? हमें फॉलो करना है। बराबर है। अब यहां पे आप लिखोगे बैलेंस एज पर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैशबुक होगा। अब कैशबुक नहीं होगा, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैशबुक कितना है? ये है 297,410। 297,410। यस और नो? यस। अब आप इसको क्या करोगे? यहां से स्टार्ट करोगे जैसे हम लोग एड लेस करते थे, वही सारी चीजें एड लेस। अब यहां पे देखो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैशबुक, बराबर है। अब यहां पे वन बाय वन सारे ट्रांजैक्शंस को जो अभी तक हम लोग ने क्या किए हैं, कंसीडर नहीं किए, उनको वापस रीड करना चालू करेंगे। कहने से पहला अभी तक मैंने टिक नहीं किया है उसको, तो अब उसको बीआरएस में क्या करूंगा? कंसीडर करूंगा। तो कहने से बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैशबुक, एडजस्टेड कैशबुक नहीं, कैशबुक जैसा ही है, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब यहां पे देखो चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 वर इशूड। तो कहने से मैंने क्या कर लिया होगा? मेरी कैशबुक को कम कर लिया होगा, और वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो क्या करूंगा? मेरी कैशबुक के हिसाब से जो भी मेरा बैलेंस है एडजस्टेड कैशबुक के हिसाब से उसको इंक्रीज कर दूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैशबुक। तो मैं यहां पे लिखूंगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना अमाउंट है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आपका अमाउंट है
कितना है 6,30,000, कितना है 6,30,000 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला ट्रांजेक्शन देखो। अगला ट्रांजेक्शन में लिखा है चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक as having been paid यानी deposited into the bank on 30th December 2017 but entered in the bank statement on 1st January 2018। कहना ही से मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किए तो मैंने मेरी कैश बुक को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। कैश बुक बढ़ा दिया मतलब एडजस्टेड कैश बुक भी बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक का ही तो क्या है, एक्सटेंशन है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरी एडजस्टेड कैश बुक बढ़ा दी। यस और नो? तो कहने से बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक बढ़ गया, बैलेंस एज पर पासबुक उधर ही है क्योंकि चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए। 30 दिसंबर तक चेक क्लियर नहीं हुए, 31 दिसंबर तक चेक क्लियर नहीं हुए। तो क्या करूं दोनों को इक्वल करने के लिए, कहने से बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक कम कर दूंगा या फिर बैलेंस एज पर पासबुक बढ़ा दूंगा। मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं बैलेंस एज पर पासबुक बढ़ा दूंगा। तो मैं यहां पे आ जाऊं, यहां पे क्या करूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक बढ़ा देता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा, सॉरी बैलेंस एज पर कैश बुक कम कर दूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। कितना अमाउंट है आपका, अमाउंट है टोटल 2,50,000। कितना अमाउंट है 2,50,000। हमने कैश बुक बढ़ाई थी, हमने कैश बुक को क्या कर लिया, कम कर लिया। नेक्स्ट आगे देखो, अब यहां पे देखो चेक्स ऑफ रुपीज 27,000 ड्रॉन बाय मिस्टर फिलिप हैज बीन चार्ज टू द ए फिलिप्स अकाउंट। यानी बैंक ने ए फिलिप के अकाउंट से 27,000 रुपए क्या कर लिए, काट लिए। ये चेक हमने ड्रॉ नहीं किया था तो हमने हमारी एडजस्टेड कैश बुक कम नहीं की होगी। यस और नो? तो कहने से दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, या तो क्या करूंगा, पासबुक बढ़ा दूंगा या फिर एडजस्टेड कैश बुक कम कर दूंगा। मैं इस केस में क्या करूंगा, कहने से इस केस में मैं एडजस्टेड कैश बुक कम कर दूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या इससे पहले वाले में, एक बार देख लेता हूं। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो मैंने कैश बुक बढ़ा दी थी, अब मुझे कैश बुक क्या कर देनी पड़ेगी, कम कर देनी पड़ेगी। हाँ बराबर है, ठीक है, ओके बराबर है। इसमें मैं क्या करूंगा, रॉन्ग डेबिट इनटू बैंक स्टेटमेंट। कहना इसे बैंक स्टेटमेंट में 27,000 से गलत क्या हो गया है, डेबिट हो गया। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 27,000 रुपए। यस और नो? यस। कहने से बाकी ऑलरेडी सारे ट्रांजैक्शन मैंने कहां पे कंसीडर कर लिए थे, बीआरएस में, सॉरी एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर कर लिए थे, तो वापस बीआरएस में कंसीडर नहीं करूंगा। तो इसका टोटल आता है 6,30,000 और इसका टोटल आता है 2,77,000। यस और नो? यस। अब यहां पे आप देखो 2,97,410 प्लस 6,30,000, इनको ऐड करो कितना आता है, आज मेरे पास कैलसी नहीं है, 9,27,000। अब इसमें से आप माइनस करो 2,77,000, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 410, 0 12 में से 5 गया, 8 में से 2 गया 6, तो ये मेरे हिसाब से आएगा 6,50,410 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर है? तो ये आएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। अब कोई यहां पे बैलेंस एज पर एडजस्टेड पासबुक में मत लिख देना भाई, हम लोग बैलेंस एज पर एडजस्टेड पासबुक, हम लोग एडजस्टेड पासबुक नहीं बना सकते क्योंकि पासबुक हम नहीं बनाते। कौन बनाता है, बैंक बनाता है। तो हम उसको कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं उसमें, हम सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक बना सकते हैं। अब देखो यहां पे हुआ क्या, एक्चुअल में यहां पे भी कहने से हम लोग कैश बुक में क्या किए, एडलेस किए, और यहां पे भी क्या किए हम लोग ने, कैश बुक में एडलेस किया। लेकिन अकाउंट्स के अंदर एडलेस तब तक नहीं हो सकता जब तक आप क्या नहीं पास कर देते, जनरल एंट्री पास नहीं कर देते। कहने से अकाउंट्स के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता है बिना जनरल एंट्री पास किए हुए। तो जब आप बीआरएस में एडलेस करते हो ना, तो आप एक क्या करते हो, एक रफ पेपर लेते हो, उसमें आप ड्राइंग करते हो, ठीक है, आप ड्रॉ करते हो कि बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक कितना है, उसमें चेक इशू कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया, इसको ऐड कर दो, इसको लेस कर दो। तो रियल लाइफ में आपने कैश बुक में कोई एडलेस नहीं किया, वो तो सिर्फ आप कंपेयर करने के लिए एक पेपर पे क्या करते हो, एडलेस करते हो। लेकिन यहां पे जब हमने एडजस्टेड कैश बुक बनाई तो हमने एक लेजर अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया है यहां पे। दैट मींस यहां पे अब एक्चुअल में हमारा बैलेंस क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है।
अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमको यहां पे करेक्ट बैलेंस हम लोग फाइंड कर सकें, और ये बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में जाता है। ये वाला बैलेंस जो है वो कहां जाता है, आपकी बैलेंस शीट में जाता है। समझ में आता है कि नहीं आता? ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट आप, ये पूरा का पूरा बैंक बैलेंस कहां चला जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, दो अलग अलग जगह क्यों किया? देखो ये सारी गलतियां नहीं, हमने कोई एरर नहीं किया, तो इनको हम लोग ने सेपरेटली रखा, इनको हमने अलग से एडलेस किया, और जो हमारी गलतियां थी उनको हम लोग ने अलग से एडलेस किया। बस यही हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है, जो हमारी गलतियां होती हैं उनकी वजह से एडलेस करना होगा, वो हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में करेंगे, और बाकी सारे एडलेस हम लोग कहां करेंगे, बीआरएस में। और सिर्फ बीआरएस बनाना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, हमारी गलतियां प्लस किसी और की गलतियां, सबका एडलेस हम लोग कहां करते हैं, सिर्फ बीआरएस में ही करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाते। तो एक्चुअल में जो बीआरएस बना रहे थे आप वही बना रहे हो, बट यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पे आप वो किस फॉर्म में बना रहे हो, आप टी शेप यानी अकाउंट के फॉर्म में बना रहे हो। अब इसके कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।